ऑफिस से घर के रास्ते में चौराहे पर वह पगली प्रायः कभी कागजों का ढेर लगाकर फिर उन्हें फाड़ कर फैलाते तो कभी एक कोने में बैठी बड़बड़ाते नजर आ जाती थी। आते जाते लगभग हर बार उस पर निगाह पड़ती, लेकिन सामान्य सी बात मानकर उसे दूर से ही देखकर आगे बढ़ जाता था। कभी पास जाकर कुछ पूछ लेने या बात करने की न कभी इच्छा हुई और न ही हिम्मत। लगभग 4 साल पहले ऑफिस से घर वापसी करते समय पगली पर निगाह पड़ी। वह चौराहे के किनारे खड़ी किसी से शायद कुछ मांग रही थी। पगली का पेट बढ़ा हुआ था। समझ में आ रहा था कि औरत में सिर्फ जिस्म ढूंढने वाले किसी हैवान की निगाह ही उस पर नहीं पड़ी। पगली उसकी हवस का शिकार होने के बाद अब उस हैवानियत की निशानी को भी दुनिया में लाने जा रही है। पगली को शायद इसका एहसास भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी कुछ दिन तक वह अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों के साथ दिखाई देती रही। फिर कुछ महीने बाद कुछ दिन तक पगली नहीं दिखाई दी तो आसपास के दुकानदारों से पूछा। पता चला पगली के दिन पूरे हो गए थे। वह फुटपाथ पर पड़ी तड़प रही थी तो पास की बस्ती की कुछ औरतें उसे ले गई हैं। वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया है और फिलहाल एक झोपड़ी में रखी गई है। उसकी देखभाल बस्ती की ही औरतें कर रही हैं। फिर कुछ दिन बाद पगली गोद में अपने नन्हे से बेटे को लिए उसी चौराहे और फुटपाथ पर दिखाई देने लगी। हालांकि अब पगली अपने नन्हे से बच्चे के साथ खेलती दिखाई देती थी और तब पगली के हाथ में एक टूटी फूटी गुड़िया और चेहरे पर सिर्फ ममता के भाव होते थे। एक दिन घर से ऑफिस जाते वक्त उसी चौराहे पर भीड़ के साथ सरकारी अनाथालय की गाड़ी और कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दिए। रुका, पता किया तो पता हुआ कि पगली को पागलखाने और बच्चे को अनाथालय ले जाया जा रहा है। चलो अच्छा है, यह सोचते हुए मैं कार्यालय चला गया। फिर कुछ दिन तक पगली नहीं दिखाई दी। एक दिन चौराहे के पास से गुजरा तो देखा भीड़ लगी है। पता किया तो मालूम हुआ कि पगली कल रात पागलखाने से भाग आई थी और यहाँ चौराहे पर आसपास चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। फिर निढाल होकर फुटपाथ पर बैठ गई। लोगों ने उसे कुछ खिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी न खाया और सुबह उसी फुटपाथ पर पगली की लाश मिली। उसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया थी जिसे वह सीने से लगाई थी, मानो बता रही हो कि मरते वक्त वह पगली नहीं एक मां थी।